बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं बहरीन में। सैलाब का पानी तो उतर गया, लेकिन जो उसकी तबाहकारी है, जो लोगों की मुश्किलात है, जो दुख और कर्ब है, वो अब भी अपनी जगह पर बदस्तूर कायम है। और अगर ये कहा जाए कि इसमें इजाफ़ा हो रहा है हर गुज़रते दिन के साथ, तो गलत ना होगा। पाकिस्तान में आने वाले ये सैलाब और इसकी तबाहकारियों ने लाखों लोगों को बेघर किया है। सैकड़ों एकड़ पर फैली जो ज़रई अराज़ी है उसको मुतासिर किया है। आज हम स्वात की तहसील बहरीन के अंदर यहाँ आने का मकसद यही है कि एक तो स्वात टूरिस्ट पॉइंट है, बड़ी तादाद में सयाह यहाँ आते हैं। यहाँ लोगों का जो रोज़गार का जो दारोमदार है वो यहाँ आने वाले सयाहों पर उसका इन्हिसार है। लेकिन हालिया सैलाब ने ये इतना मुँहज़ोड़ था कि यहाँ पर बहरीन को तबाह बर्बाद करके रख दिया। जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं ये बहरीन का बाज़ार, यहाँ पे ये डेड एंड हो जाता है। इसके आगे ये सड़क ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे दरिया जो सैलाबी रेला था सब कुछ बहा कर ले गया। और बहरीन बाज़ार जहाँ पे दुकानें थी, होटल्स थे, जहाँ पे कभी सयाह आके यहाँ पे लुत्फ़अंदोज़ होते थे, बैठते थे, खाते थे, आज वो पानी या दरिया बुर्द हो चुका है। अपने आज के इस प्रोग्राम के अंदर लोगों की उस मुश्किल को और उस परेशानी को दिखाने की कोशिश करेंगे कि जहाँ इस मकाम तक जहाँ ज़िंदगी इस वक्त चल रही है, ज़िंदगी रवां दवा है, वहीं अगर आप देखें तो लोग मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, गाँव से, कालाम से, मऊडन से और अतराफ़ के जो गाँव हैं वहाँ से आके इमदाद को समेटने में मसरूफ़ नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे इमदादी सामान या इमदादी सामान का कोई ज़राए आमदरफ्त नहीं है। लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे आज, जानने की कोशिश करेंगे कि उनको जो इमदाद का ऐलान हो रहा है क्या उन तक पहुँच रहा है, ख़वातीन को किन मुश्किलात का सामना है, बच्चों को किन मुश्किलात का सामना है, खुराक, अद्वियात, रहने के लिए उनके पास खेमे, क्या ये सब कुछ मौजूद है। क्योंकि जैसा आपको बताया कि ये मुश्किल का लम्हा है और तमाम लोग इस मुश्किल का सामना कर रहे हैं। हुकूमत का आज़म है कि वो मुश्किल से लोगों को निकाले, लेकिन मुश्किलात लोगों की बढ़ती जा रही हैं। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ क्या सूरत हाल है, मुश्किलात क्या हैं, परेशानी क्या है। बहरीन का ये वो मकाम है जहाँ से राब्ता मुनक़ता हो गया है। इमदादी काम जारी है, बहाली का काम जारी है और सबसे अहम जो मरहला है वो ये है कि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है या रोड की ज़राए आमदरफ्त है वो कोई भी नहीं है, उसको बहाल किया जाए। आर्मी की टीम्स यहाँ पर काम कर रही हैं, फलाही इदारों के लोग यहाँ पे इस चीज़ को कर रहे हैं। और अगर हम देखें इस जगह के ऊपर तो मुँहज़ोर दरिया है। अगर पीछे आप देखें तो ये मस्जिद थी पीछे, इसी जगह से आगे जाके बहरीन बाज़ार था जो अब पानी में डूब चुका है। तबाही इस तरह से है कि जो दुकानें यहाँ पर हैं वो दुकान के जो लोग हैं वो अपनी दुकानों की बहाली में मसरूफ़ हैं, उनकी दुकानें तबाह बर्बाद हो गई हैं। जो इधर के बाज़ार थे उनकी दुकानें ख़त्म होकर रह गई हैं। इसी के साथ इस जगह के ऊपर, इसी मकाम के ऊपर हम देखें तो ये यहाँ पे इमदादी कैंप्स, रिलीफ कैंप्स लगे हुए हैं। और अगर इनकी हम जो बुलंदी है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी छतों तक जो है वो ये सारी दरिया अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेकर आया। रिलीफ कैंप इसलिए लगाया गया कि वो जो लोग हैं उनको इमदाद यहाँ पे दी जा सके। यहाँ पे होटल्स थे, वो होटल ख़त्म हो चुके हैं। पानी इस तरीके से आया कि वो सब कुछ अपने साथ बहा के ले गया। एक यहाँ पे साहब से बात करते हैं जो इधर के ही हैं मकामी, और उनसे पूछते हैं कि तबाही कितनी ज़्यादा है और बहाली किस तरह से हो रही है। ये बताइएगा कि ये क्या सब कुछ जो अभी हम देख रहे हैं क्या ये ऐसा ही था? ये तो बिल्कुल ऐसा तो बिल्कुल इमेजिनेशन में भी आपका नहीं होगा कि पहले कैसे था और अभी इसकी जो सिचुएशन बन चुकी है। अगर ये बिल्डिंग आप मेरे पास देखें तो ये तकरीबन 3 स्टोरी बिल्डिंग है और अभी जो इसका 3rd फ्लोर है वो बेसमेंट बन चुका है। ये 3 स्टोरी बिल्डिंग है, ये 3 स्टोरी बिल्डिंग है और इसका 3rd फ्लोर जो है वो बेसमेंट बन चुका है कम्प्लीटली। अब आप देख भी रहे हैं, ये अभी लग रहा है कि ये इसकी बुनियाद है, इसके ऊपर कुछ बनेगा। इसके सामने पार्किंग थी, उसके सामने रेस्टोरेंट था, उसके बाद फिर थोड़ा सा दरिया था। तो अभी वो दरिया आके पूरी बिल्डिंग और पूरा वो सा सिस्टम उन्होंने सारा वो कर दिया। तो क्या आप समझते हैं कि दरिया ने अपना रास्ता वागुजार करवा लिया है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दरिया ने ये क्लियर कर दिया है कि ये मेरा रास्ता है। और अजीब बात ये है कि 2010 में भी इसी लेवल तक तकरीबन आया था।
सबको पता था कि यार इसी साइड पे दोबारा आना है इसको। तो आपका खुद भी यहाँ होटल था, यहाँ ये होटल क्यों बनाया जब पता था कि ये दरिया का रास्ता है? असल में ऐसे हुआ है कि हमारे जो आबा अजदाद थे उन्होंने ये कंस्ट्रक्शंस किए हैं, तो लेट्स से उनसे गलती हुई है। अभी जो हम कह रहे हैं कि अभी जो इस बार सैलाब आया है, जो चीज़ें गई हैं उधर दोबारा बनना नहीं चाहिए उसको। ये जो हमारे आबा अजदाद थे उन्होंने गलती की है। मैं अभी ये सारों इन लोगों के लिए कह रहा हूँ, उन्होंने कंस्ट्रक्शंस नहीं की इन जगहों पे। ये पुरानी कंस्ट्रक्शंस है, उस ज़माने में पानी नहीं आता था। अभी पानी जब आ रहा है और जिन जगहों को तबाह किया है दोबारा उधर कंस्ट्रक्शंस नहीं होनी चाहिए। आप लोग अब इस पे यकीन रखते हैं कि अब यहाँ पे तामीरात नहीं होनी चाहिए और नहीं करेंगे आप लोग? ऐसा हुआ है कि कुछ अर्सा पहले गवर्नमेंट ने कोशिश की थी कुछ चीज़ों को गिराने की, तो सारी आवाम खिलाफ थी। अभी जो ये फ्लड आया है सारी आवाम कह रही है बस ख़त्म करो, इस टेंशन से हमें निकालो और हमें कोई हमारी जायदादें भी जाए, लेकिन इस टाइम जो रोड बनाना चाहिए वो 50 ईयर्स 100 ईयर्स की प्लानिंग से होना चाहिए और शॉर्ट टर्म्स फैसले नहीं करने चाहिए। ठीक हो गया। पानी का बड़ा मसला है जैसे हमने बताया, और ये एक बच्चा है जो यही दरिया से पानी लेकर आ रहा है। ये बच्चा पानी की जो यहाँ पे कमियाबी है, दरिया का जो पानी है वो अपने इस्तेमाल के लिए, अपने मसरफ़ के लिए यहाँ से लेके जा रहा है। तो ये जो मनाजिर हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था मामला। अगर इसी दरिया के दूसरी तरफ भी देखें तो जैसे हमने बताया कि ज़राए आमदरफ्त कोई भी नहीं है। डॉली के ज़रिए एक आर्जी आमदरफ्त का ज़रिया बनाया गया है। जो लोग दूसरी तरफ गांव के रहने वाले हैं वो यहाँ पर इस आर्जी आमदरफ्त के ज़रिए आ रहे हैं और जा रहे हैं, अपना सामान एक तरफ से ले जा रहे हैं और दूसरी तरफ वो सामान लेने के लिए आ रहे हैं। ये लोगों की हिम्मत है, लेकिन इनकी मुश्किलात, इनका अज़म, इनका हौसला कम नहीं हुआ। कई किलोमीटर दूर से पहाड़ों से उतर के और फिर पहाड़ पर चढ़ के ये अपनी चीज़ों के लिए और अपनी इमदादी सामान को लेने के लिए ये एक जगह से दूसरी जगह दरिया पार कर रहे हैं। बहरीन का ये बाज़ार है और यहाँ तो ज़िंदगी रवां दवा नज़र आती है। ये दुकान देखिए आप यहाँ पे, जहाँ पे काम चल रहा है। दुकान के अंदर यहाँ पे लोगों का रश भी मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पे अपने पीठ पर सामान लादे यहाँ से चले जा रहे हैं। पीने का पानी का बड़ा मसला है। यहाँ पे साफ़ पानी नहीं यहाँ पे मिलता, साफ़ पानी यहाँ पे बहुत दूर से लाना पड़ रहा है और यही एक सबसे बड़ा चैलेंज है। यहाँ पे लोग अपने कांधों पर सामान बांध कर ले जा रहे हैं और बहुत मुश्किल से ये जहाँ अपने गांव से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? कलाम से। तो यहाँ कलाम से। किस तरह से आए हैं? हम पैदल, सारे रास्ता हमारा पैदल है। तो ये पीठ पे क्या आपने लादा हुआ? लाया है। कहाँ से लाए हैं? ये यहाँ से अभी जाएगा कलाम। कितने लोग हैं घर में खाने वाले? तकरीबन 25-26। तो सिर्फ आटे से काम चलेगा? और सब कुछ है, ये बगैर आटे से नहीं होता है। तो वहाँ पे किसी और चीज़ की ज़रूरत है? इमदाद वहाँ तक पहुँच रही है आपके पास? इमदाद अभी तक तो कुछ नहीं है, और बाद में मिलेगा तो अभी हमारा ये आटा पहुँच जाएगा। तो आप रोज़ाना आते हैं? हाँ, रोज़ाना आते हैं। अभी हमारी ड्यूटी यही है। सैलाब से इस तरह का एक नहीं बल्कि इस तरह के और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं और जो यहाँ पे इमदाद जो यहाँ पे तकसीम की जा रही है उस इमदाद को लेने के लिए लोग आते हैं। इस जगह पे ज़िंदगी रवां दवा है। यहाँ से आगे गाड़ी जाने का कोई रास्ता नहीं है। गाड़ियाँ इसलिए नहीं जा सकती हैं क्योंकि इससे आगे जो दूसरा बहरीन का बाज़ार है वो मुकम्मल तौर पे मुनक़ता है, रास्ता ख़त्म हो चुका है। इस वक्त लोग यहाँ पे आ रहे हैं सिर्फ वो जो कि यहाँ पे इमदाद ले रहे हैं। इसके साथ यहाँ के जो होटल्स हैं, अब वो जो सयाहों की रौनक थी, सयाहों की रौनक अब नहीं रही है, बल्कि इमदाद लेने वालों की यहाँ पर एक रश है। कभी इस जगह के ऊपर सयाहत के लिए लोग आया करते थे और आज मकामी सतह पे जो इर्द और क़ुर्ब जवार के जो गांव हैं वो लोग यहाँ पे इमदाद लेने के लिए आ रहे हैं। वक्त ने चीज़ों को अक्सर बदल दिया है। खुशहाली कभी यहाँ हुआ करती थी, यहाँ कभी होटल में कमरे मैसर नहीं हुआ करते थे। सयाह यहाँ पे तगदौ करते थे कि उन्हें कोई होटल का कमरा मिल जाए, और आज यहाँ पे जो यहाँ के मकामी हैं वो तगदौ कर रहे हैं कि उनको किसी तरीके से इमदाद मिल जाए। लोगों की तकलीफ़ में इजाफ़ा दो चंद है। हुकूमत की तरफ से इमदाद के हवाले से काफ़ी ऐलानात किए जा रहे हैं, लेकिन वो ऐलानात अभी तक लोगों तक वो ऐलान
होने के बावजूद वो इमदाद उस तरह से नहीं पहुंच पा रही है। तो ये वो सूरत हाल है। आगे भी चलते हैं, वो जगह दिखाते हैं जहाँ पे इस वक्त रोड ख़त्म हो चुकी है, शाहराह कट गई है। पाक आर्मी की टीम्स, इमदादी कारकुनान और बाकी फलाही इदारों के लोग यहाँ मौजूद हैं, जो यहाँ पे बहाली के काम में भी मसरूफ़ हैं। और कुछ लोग यहाँ पे जिनकी दुकान, जिनके मकान, जिनका कारोबार ये सैलाब बहा ले गया, उसको आपको दिखाते हैं कि वो किस तरीके से अपने मदद आप के तहत ये बहाली कर रहे हैं। शाम ढल रही है और वो लोग जो कि अपने अपने घरों को इमदाद जिनको मिली है वो अब अपने घरों को लौट रहे हैं। जैसे शाम ढले परिंदे अपने घरों को लौट जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये मुतासिरीन सैलाब अपने अपने तौर पे बहरीन में जहाँ तक इमदाद मिली, घर का सामान मिला, ज़रूरी सामान, उन तमाम चीज़ों को लेके अपने घरों को लौट रहे हैं। बच्चे, बड़े और साथ ही साथ ख़वातीन दरिया किनारे जो इनके घर ढह गए हैं। ये तबाही का मंज़र है और उसके बावजूद भी कि ये मकान गिर गए हैं, घर बह गए हैं, स्कूल गिर गया है, लोग कुछ अपनी बहाली के कामों में लगे हैं, अपनी मदद आप के तहत। ख़वातीन दरिया किनारे अपनी चीज़ों को दुरुस्त करने में, अपने कपड़े, अपने घर की अशिया को धोने में मसरूफ़ हैं। जबकि इसके साथ इसी मुसीबत ज़दा इस गांव के अंदर जहां एक शख्स का भी घर गिरा, उसमें से उस शख्स ने तमाम मुश्किलों से बालातर होके उसने ये ठानी कि जो लोग इमदाद लेकर आ रहे हैं दूर से पैदल चल के, उनके लिए एक छोटी सी सबील लगाई है और हर आने जाने वाले को ये पानी पिला रहे हैं। मुश्किल की इस घड़ी के अंदर ऐसी नेकी और ऐसे काम यकीनन एक बहुत बड़े हिम्मत और हौसले की बात है। लेकिन आने वाले लोग जो थके मांदे हैं, जो दूर दराज जगहों से सामान लेकर आ रहे हैं, उनके लिए ये सबील किसी नेमत से कम नहीं है। भाई मुझे बताओ, ये आपका अपना घर भी गिर गया और आपने सबील लगाई हुई है यहाँ पे, यानी बड़ा हौसले की बात है ये। जी, पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और घर, हमारा अपना घर भी गिर गया, लेकिन जो यहाँ से कलाम तक रास्ता है 36 किलोमीटर का, वो लोग ज़्यादा पैदल जाते हैं कलाम तक। तो इस वजह से हमने ये कहा कि जो लोग यहाँ से गुज़रते हैं उनको प्यास लगेगी, तो हमने ये कहा कि उनके पानी पिलाए बगैर यहाँ से नहीं जाने देंगे। तो पीने का साफ़ पानी आप कहाँ से ला रहे हैं? जी, यहाँ से हमने काफ़ी दूर, तकरीबन आधा किलोमीटर आगे हमने एक चश्मा था, उधर से पाइप लाए इसके लिए और इमरजेंसी लाए। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है, दूर दराज से हम पानी लेकर आते हैं और फिर यहाँ पर लोगों को पानी पिलाते हैं। गांव के कितने लोग हैं जो घर हैं जो गिर गए हैं, मुतासिर हो गए? यहाँ पर तकरीबन से 50 से 60 घर जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए, बिल्कुल, मतलब उनका नाम व निशान ही नहीं है और बाकी जो घर है वो रहने के काबिल ही नहीं है बिल्कुल। किसी तरह की इमदाद, बहाली हुकूमत की तरफ से कोई आपके पास आया? जी, अभी तक कोई ऐसा नहीं आया, लेकिन हमने कहा कि हुकूमत से अपील है कि आए और लोगों की यहाँ पर मदद करें, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल कुछ नहीं है लोगों के पास। तो ये तो मकान आपके बिल्कुल नीचे से हट गए हैं, रह कैसे रहे घर के अंदर? आपकी ख़वातीन, बच्चे, आप लोग किस तरह से रह रहे हैं? हम बस यही कह रहे हैं कि बस जो सामान वगैरह था वो तो बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल ही नहीं था, लेकिन अब कहा जाए, हम यहाँ पर ऐसे लोग हैं उनके एक ही घर था वो भी चला गया, अभी वो किसी के एक घर में रहते हैं तो वो और कहाँ जाएंगे। तो इस वजह से हम आए, कोई एक कमरे में रह रहा है, कभी कोई किसी का 2 कमरे रहते तो उसमें ही रह रहे। तो अभी हम गवर्नमेंट से अपील है कि आए और लोगों की मदद करें। यहाँ पर ये एक नहीं, हर शख्स ये कहानी है। और सामने एक लकड़ी का पुल है, आर्जी तौर पे बनाया गया है। अगर हम देखें तो ये लोग सामान लेके जाने वाले कतार बना के बिल्कुल एक सीधी कतार के साथ अपने अपने घरों को जा रहे हैं। ये पुल इनके लिए किसी ज़िंदगी और नेमत से कम नहीं है। इस पुल के ज़रिए ये अपने घरों को लौट रहे हैं और उनमें से कोई भी एक शख्स ऐसा नहीं है जिसके पास सामान ना हो, जिसने अपनी पुश्त पर सामान ना बांधा हो। और ये एक ऐसी आफत की घड़ी है जिसको सामने रखते हुए हुकूमत यकीनन ऐलान तो कर रही है, लेकिन यहाँ तक आना, यहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और यही इम्तिहान है हुकूमत का। लोग आ रहे हैं और ये एक आर्जी तौर पे पुल बनाया है और यहीं के रहने वाले एक शख्स ने, जो यहाँ का इंजीनियर है, उसी ने ये पुल बनाया और
जो अपना यहाँ पे लोग सामान लेके जाते हैं। लकड़ी का ये पुल है, आमोद रफ्त के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है। और ये लोग यहाँ पे जा रहे हैं, ये सारे अपने अपने सामान लेके जा रहे हैं। बच्चे सारे यहाँ पर हैं, बड़े हैं, और सामान लाद के अपने कांधों पर लेके जा रहे हैं। पूछा जब हमने लोगों से कि ये कहाँ जा रहे हैं, किस जगह पे जा रहे हैं, तो ज़्यादातर ये वो रास्ता है जो कालाम का रास्ता है। आमोद रफ्त के लिए ये बुनियादी तौर पे पुल है। और हमने जैसे आपको दिखाया कि इस पूरे गांव से, बहरीन का ये जो पूरा गांव है, इससे होते हुए ये यहाँ तक आ रहे हैं। और ये ख़वातीन भी इसमें शामिल हैं, इसमें मर्द हजरात भी शामिल हैं, इसमें जो आस पास के जो लोग हैं उनके लिए यही जो गांव है वही बना हुआ है। इसके इंजीनियर जिसने पुल तामीर किया है उससे बात करते हैं, जिसने उसकी टीम ने मिल के ये पुल बताया गया है कि 36 घंटों में इस पुल की तामीर हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताएं अपना। वाजिद अली मेरा नाम है, बहरीन की रिहायशी हूँ मैं, यहाँ की लोकल हूँ। वाजिद, ये बताया गया हमें कि 36 घंटे में आपने ये पुल बनाया है। जी सर, बिल्कुल 36 घंटों में ये बनाया मैंने। कितनी टीम थी आपके पास इस पुल को बनाने की? कम से कम 8 बंदे थी हमारी पूरा टीम की। तो ये जो पुल आपका है ये किस गांव को यहाँ से कनेक्ट कर रहा है? ये मेरे ख्याल में कोई लाखों की तादाद में लोगों को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारा बहरीन की एक साइड है, हमारा दूसरे साइड पे हम लोग रहते हैं। लेकिन ये सब रास्ता, यही एक रास्ता है, वो बह गया है पूरा, एक पूरा मसलन इशारा है वो बह गया था। छोटे छोटे पुल भी थे इसमें, वो सब बह गया था। अभी हम लोगों ने एक चेयरलिफ्ट पहले लगाई थी, अभी इसके बाद ये पुल बन गया, इंशाल्लाह अभी और भी देखेंगे। तो ये मुझे बताएं कि एक दिन में इस पुल से कितने लोग गुजर रहे हैं यहाँ से आमोद रफ्त में? कोई लाखों के हिसाब से। 1 मिनट में मैंने हिसाब किया है, मसलन 1 मिनट के अंदर कई 80-90 बंदे जाते हैं, 100 से ज़्यादा एक मिनट ऐसे जाते हैं। अभी देख लो, अभी भी 50-60 बंदे एक दूसरे के पीछे जाते हैं। तो इस पुल पे एक साथ इतने लोग आने पे इसको खतरा तो नहीं है? मजबूत कितना है ये? अभी थोड़ा हमारे साथ लकड़ी वगैरह नहीं था, थोड़ा खोल, इससे थोड़ा इसका मतलब चौड़ाई ज़्यादा होता था। मसलन ये 3 टन के लिए मैंने डिज़ाइन किया, 3-4 टन के लिए इस पुल को। इस पुल को। और ये जो दरिया जा रहा है, किस दरिया के ऊपर आपने बताया? दराल के दरिया है ये। बड़ी तबाही मचाई है। बहुत तबाही मचाई है, बहुत तबाही। करोड़ खरबों रुपयों की नुकसान किया है लोगों की, अरबों की भी नहीं, खरबों रुपयों की। आप अंदाज़न बता सकते हैं यहाँ पे पुलों की तामीर में, सड़कों की तामीर में कितना वक्त लग जाएगा दोबारा बहाली में? इंशाल्लाह हमारे जिसने जो ये मटेरियल मुझे दिया है वो CNW डिपार्टमेंट है, इनके अभी चेयरलिफ्टों पे भी काम शुरू है। हमारा टीम मैंने तकसीम किया है, अभी हमारा 4 टीमें निकला है ऊपर, अभी वो सब चेयरलिफ्टों पे भी काम शुरू है, अभी ब्रिजेस पे भी काम शुरू है। इंशाल्लाह मेरे ख्याल में 1 महीने के अंदर रास्ते कनेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। बहुत शुक्रिया आपका वाजिद। 1 महीने में कहा जा रहा है कि ये रास्ते सारे के सारे एक दूसरे के साथ बहाल हो जाएंगे। कुछ लोग हैं जिनसे बात करने की 1-2 से कोशिश कर लेते हैं अगर इनकी इजाज़त हो। और अस्सलाम वालेकुम लाला, कहाँ से आ रहे हैं? इधर आ जाएं। कालाम से। हाँ, कालाम से। और कहाँ जा रहे हैं? फिर कालाम जाना है। कालाम जाना है। तो क्या करने गए थे, क्या करने आए थे? कोई राशन के लिए आया है। मिल गया राशन? हाँ मिल गया। चलो ठीक है, आप जाइए। ये बता रहे हैं यहाँ पे कालाम से, ये बच्चा यहाँ पे सिटी से मैनेजमेंट कर रहा है इसकी। मैं ज़रा इनसे भी बात कर लेता हूँ क्योंकि ये एक तरह की ट्रैफिक मैनेजमेंट भी है। ट्रैफिक, अच्छा, ये बताया गया है कि खातून भी यहाँ पे ख़वातीन जा रही हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट की जा रही है। इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, बड़े नौजवान हो और आप यहाँ पे इस वक्त ये फ़र्ज़ अंजाम दे रहे हो, क्या कर रहे हो ये सीटी बजा के, क्या बताते हो? अल्लाह के रज़ा के लिए ये इधर खड़ा हूँ और ये रास्ता बंद ना हो जाए, इसलिए हमने ये सीटी पकड़ा है। इसलिए लोग ताउन कर रहे हैं आपके साथ? बस रास्ता थोड़ा थोड़ा बंद करते, फिर हम ये सीटी बजाते हैं, रास्ता खुल जाते। सीटी कैसे की मखसूस अंदाज है सीटी बजाने का? सीटी बजा के ज़रा दिखाओ कैसे बजाते हो। ऐसे बजाते हैं जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये रास्ता खुल जाए और ये जो पीछे से बंदे आ रहे हैं ना, उसको रास्ता बंद ना हो जाए। पुल बनाने वाले भी यहीं के, इस पुल पे जो लोगों की आमद-रफ्त है उसको जारी रखने वाले लोग भी यहीं के। शाम ढल रही है, ख़वातीन भी अपने अपने घरों को लौट रही हैं, लोग भी अपने अपने घरों को लौट रहे हैं।
लेकिन एक नए दिन के साथ फिर से आगाज़ करेंगे। ये दिन का अख्ताम हो ज़रूर जाता है, लेकिन सूरज की रोशनी तक ये सारे लोग अपनी अपनी कोशिशों से, अपनी अपनी जो इनकी तलाश है रोज़गार के लिए तो खैर नहीं होगा, लेकिन अपने अपने रिस्क के लिए, अपने घरों में सामान लाने और ले जाने के लिए और अपने घरों तक राशन पहुंचाने के लिए यहाँ के सारे लोग वो आर्जी पुल और रास्तों पर अब इन्हिसार कर रहे हैं जो यहाँ पे अब तामीर किए गए हैं और लोगों की आसानी के लिए बनाए गए हैं। मैं गांव वालों की इजाज़त से ये जो आर्जी तौर पे ये ज़राए आमदरफ़ बनाई है उसके ऊपर हम बैठ गए और ये इस तरफ दूसरी तरफ गांव में जाने के लिए लोग अपने सामान को ले जाने और वापस दूसरी तरफ आने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये दरिया का मुज़ोर बहाव और दूसरी तरफ यहाँ के लोगों की मुश्किलात, सामान यहाँ पे इनके साथ है, गांव के ये लोग भी हैं। और भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ से सामान ला रहे हो? बाजार से सामान लेकर अपने गांव जा रहा है। अभी कहाँ है गांव आपका? गांव धुरली बारियन से 1 किलोमीटर आगे। यहाँ से 1 किलोमीटर? 1 किलोमीटर। पहाड़ पे चढ़ के जा रहे हो? पहाड़ पे चलकर। रास्ते तो सारे खराब हो गए हैं ना, सारे रास्ते सारे। इसी तरह का रास्ता मौजूद है, ये इस तरह का पुल जो है? जी, यही रास्ता है। अभी पहाड़ पर जाकर अपने घर जा रहा है हम लोग। राब्ता सड़कें और पुल ना होने की वजह से गांव के लोगों को बहुत मुश्किलात हैं। इनके लिए परेशानी ये है कि ये सिर्फ वाहिद ज़राए आमदरफ़्त है जिसके ज़रिए ये यहाँ से इमदादी सामान अगर मिलता है तो वो दूसरी तरफ जाते हैं और वहाँ से लेके यहाँ पे आ जाते हैं। यही वो है कि जब ऊपर गांव की कोई ज़रूरत होती है लोगों की तो वो यहाँ पर आते हैं और कई कई किलोमीटर का फासला तय करते हैं। ये यहाँ के गाँव का एक रिहायशी है। मैं इससे बात करता हूँ और ज़रा पूछता हूँ कि इस वक्त मुश्किलात क्या हैं, इस जगह की चैलेंजेस क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या मुश्किल है आपकी और कौन, सबसे पहले तो बताओ कौन सा गाँव है आपका? सर मेरा यहाँ बहरीन से 1 किलोमीटर आगे दरोली गांव है मेरा। मैं वहाँ का रिहायशी हूँ, वहाँ का बाशिंदा हूँ। और यहाँ पे ये सारे लोग जो यहाँ पे इस टाइम खड़े हैं ये सारे दरोले वाले हैं। दरोले से आगे एक गांव दूसरा है जिसे गुरनई कहते हैं, वहाँ पे 4.5 किलोमीटर का पैदल सफ़र है। यहाँ से पैदल सफ़र है, मतलब 1 किलोमीटर, ये 4.5 किलोमीटर आगे उसे जाना पड़ेगा। और इस तरफ पे अगर आप जाएँ तो यहाँ पे 2 किलोमीटर आगे आइन गाँव है, उससे आगे 1 किलोमीटर मानकर गांव है, उससे आगे 4 किलोमीटर फिर आगे मदियन है। गांव के लोगों की मुश्किलात क्या हैं? ख़वातीन भी होंगी, उन ख़वातीन की क्या मुश्किलात है, बच्चों की क्या मुश्किलात हैं, मुझे आप ये बताइए। सर मुश्किलात, सबसे मुश्किल वक्त जो इस टाइम सिर्फ हमें यही है कि हम हुकूमत वक्त से भी यही तकाजा करते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ इतना कर दिया जाए कि हमें इस नदी के पार से उस तरफ पे ले जाया जाए, बस। यानी राब्ता और रास्ता, ज़मीनी राब्ता हमारा बिल्कुल ही नहीं है। यकीन जाने यहाँ पे पुलिसरात ही समझ जाएं, यहाँ पे आप लोगों के सामने ये 5-5 बंदे, 6-6 बंदे इस चेयर लिफ्ट पे चलते हैं और यहाँ पे आते हैं। इसका मतलब ये है कि लोग कफन जो है अपने बगल में रख के ही इस तरफ पे जो है वो पार होते हैं। और यहाँ पे यकीन जाने इन पहाड़ों पे इतना दुश्वार रास्ता है, लेकिन मैं इस पूरी कौम को, इन यहाँ पे रहने वाले पूरे बाशिंदों को, इनके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ कि यानी ये करते हैं अगर एक थैला भी कोई आटा ले जाता है तो वो अपने सारे हमसायों को तकसीम हुकूमत की कोई इमदाद आप लोगों को मिली है और कहाँ तक आ रही है इमदाद? बहरीन तक, वहाँ पे जहाँ तक सड़क मौजूद है वहाँ तक इमदाद आ रही है हुकूमत की? जी बिल्कुल इमदाद आ सकती है, आगे हुकूमत की भी एक्सेस नहीं है। उसकी वजह ये है कि राब्ता ही कोई नहीं, हम हुकूमत से भी इस वक्त कोई इस तरह से कोई गिला शिकवा नहीं कर सकते हैं। आप बताइए भाई, क्या मुश्किल है आपको घर में लोगों की, यहाँ रहने वालों की, ख़वातीन को, बच्चों को पीने के पानी की क्या सहूलत है यहाँ पे? यहाँ पर कोई सहूलत नहीं, रास्ता बने, सारा मामला रास्ते की है। रास्ता नहीं है, रास्ते न होने की वजह से हमें बहुत मुश्किलात है। पुलों की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। उसके खाने पीने की अशिया की रसाई की मुश्किल नहीं, यही मसला है ना। कोई ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना है? नहीं है, यानी खाने पीने की चीज़ों में कमी इस वक्त है? कमी तो बहुत ज़्यादा है, रास्तों की वजह से, पुलों की वजह से बहुत कमी है। रास्ते बंद हैं, पुल नहीं है, लोग कई कई किलोमीटर दूर चल के यहाँ तक आ रहे हैं और रास्ता तय कर रहे हैं। लोग मुतालबा ये कर रहे हैं कि हुकूमत इनके लिए सिर्फ राब्ते के लिए सड़कें और पुल बना दें, जिसका काम जारी है। और उसी को सामने रखते हुए एक बार अगर ये राब्ता, पुल और सड़कें बन जाती हैं तो यहाँ लोगों की जो मुश्किलात हैं उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। सैलाब से तबाही का अंदाज़ा अब हो रहा है। पानी उतरा है
और उतरने के साथ दुखों की कई दास्तानों को रकम कर गया है, मुश्किलात में इजाफा कर गया है। इस वक्त हुकूमत पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मुतासरीन की इमदाद, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, शाहराहें, पुल, डैम्स, उनकी दोबारा तामीर, और वो लोग जिनका नुकसान हुआ है उस नुकसान को पूरा करने की जल्द अज जल्द कोशिशें। ये वो तमाम इक़दामात हैं जो सैलाब से मुतासरा इलाक़ों और मुतासरीन सैलाब के लिए दोबारा ज़िंदगी की तरफ रवां दवां होने के लिए उम्मीद की एक वाहिद किरण है। फरीद रईस को बहरीन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।